आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इलेक्शन का तीसरे मरहले का इंतखाबी दंगल। पूंछ डिवीजन के 2 अजला, बाग और हवेली के 4 हल्कों में पोलिंग खत्म, गिनती जारी। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर, 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास मैदान में। पीपल्स पार्टी का धांधली का इल्ज़ाम, शिकायत दर्ज करने का दावा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई। तल्ख कलामी के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, एक्शन लिया गया। कोई तहरीरी शिकायत मौसूल हुई तो फौरी और मुनासिब एक्शन लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के मामले पर वफाक के इत्तेहादी एक बार फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी ने कानून साज असम्बली के तीसरे मरहले के इंतखाबात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का शिकायत का नोटिस लेना है, वजाहतें देना नहीं। शेरी रहमान और हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुख्तलिफ स्टेशन पर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी एजेंट को निकालने का नोटिस लिया जाए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अमीर मकाम कहते हैं, ये बात आज तक समझ नहीं आई, उनको इल्जाम तराशी से क्या मिलेगा। पीपल्स पार्टी को खुद सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया। राना सना कहते हैं, धरने वाली कुव्वतें अवाम को हक़ राय दही से रोकने में नाकाम हो गई। हथियार उठाने, अवाम को बरगलाने वाले अनासिर को, रियासत को नुकसान, दुश्मन के हाथों खेलने वालों को मुकदमात, कानून का सामना होगा। तवक्को पीपल्स पार्टी वाले उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। शहबाज शरीफ को लाने वाले ये ना भूलें कि सदर आज़म फरीद जरदारी हैं। आजकल बरसात का मौसम है, जिसमें मौसमी निकल कर सदर के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। घरेलू झगड़ों की वजह से पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। असल निशाना वफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पलवशा खान, शर्मिला फारूकी और शहला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, धांधली पर खामोश नहीं रहेंगे। कुछ लोग लाहौर में बैठकर पंजाब की बातें करते हैं। इनके शहर में मीर रजा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में जाली बोर्ड बनते हैं और ना ही कोई किसी को बचाने आता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, मुस्लिम लीग नून खोखले नारों के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। मासूर बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरा थाना मुअत्तल किया। जो भी जुर्म करेगा उसे सज़ा मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कामयाब कार्रवाइयाँ। पंजगोर के इलाके सरकीनी शदगी में 5 दहशतगर्द हलाक, 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा और संगीन जराइम में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन व तरक्की और खुशहाली के लिए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहिदा पहले से मौजूद ताउन का तसलसल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के लिए अहम फरीज़ा है। मक्का मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म की मक्का दिफाई मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की काविशों की तारीफ़। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। कसीर अलजहती ताउन और इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबते और ताउन की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार के कॉन्गो के सदर और गिनी बिसाऊ के साबिक़ सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मक्का दिफाई मुआहिदे पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की से ईरान के गहरे ताल्लुकात हैं। मक्का दिफाई मुआहिदा तेहरान के लिए ख़तरा नहीं। दिफाई मुआहिदे के लिए तशवीश के लिए कोई वजह नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई को दो टोक बयान। कहा, खित्ते के ममालिक को समझ आ गई, सिक्योरिटी खरीदी नहीं जा सकती।
अमरीका मशरिक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार, खत्ते के ममालिक ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने दें। ओमान के साथ मुआहिदा आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। इस्माइल बाकाई की ओमान ईरान मुआहिदे पर रद्द-ए-अमल। कहना है कि आबना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं। किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबना हुर्मुज़ खुल सकती है। अमरीका के साथ फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिसों के ज़रिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। बाहमी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान जंग के मुस्तकबिल पर अमरीकी काबीना और मुसल्लह अफवाज के दरमियान इख्तलाफात। CNN ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अमरीकी जनरल्स ईरान जंग से जल्द निकलने और अपने फ़ौजियों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने की ख्वाहिशमंद। कांग्रेस अरकान ईरान के खात्मे तक जंग जारी रखने के कहा। एक भी अमरीकी फ़ौजी ने ईरानी सरजमीन पर कदम रखा तो वह जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ईरान की बर्री फ़ौज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहाँ शाही ने खबरदार कर दिया। जनरल अली जहाँ शाही का कहना है कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। ईरानी ज़मीनी अफवाज मुकम्मल तैयार, मुल्की सरहदों पर मुसलसल निगरानी जारी है। ईरान किसी भी कीमत में आबना हुर्मुज़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरान के साबिक़ चीफ जस्टिस आयतुल्लाह अमलाई रेजाई का कहना है कि ईरान के दुश्मन आबना हुर्मुज़ का मुहासरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अहम ईरान को इस अहम और तस्वीराती आबी गुज़रगाह पर मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल है। ईरान आबना हुर्मुज़ पर अपने मौक़िफ़ से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी सुप्रीम लीडरों ने मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारियाँ सौंप दी। मोहसिन रज़ाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया गया। मोहसिन रज़ाई ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर की जिम्मेदारियाँ भी निभा रहे हैं। मोहसिन रज़ाई 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत भी कर चुके। अमरीका इसराइल पर गजा मनसूबे पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। हमास का मुतालबा सामने आ गया। हमास रहनुमा बासिम नईम का कहना है कि अमरीका अमन मुआहिदे का ज़ामिन इसराइल को तयशुदा रोड मैप पर अमल करना होगा। सियासी मफादात की खातिर अमन मनसूबे पर अमल दरामद में रुकावट न डाली जाए। अमरीका नेतन्याहू हुकूमत को अमन मनसूबे का अगला मरहला कबूल करने पर आमादा करे। कौमें जब अपनी आज़ादी और शनाख्त के लिए कुर्बानी और जदोजहद तर्क कर देती है तो न सिर्फ अपनी सरजमीन से महरूम कर दी जाती है बल्कि अपनी जमाती कौमी शनाख्त और मुस्तकबिल की सलाहियत भी खो देती है। दुश्मन के सामने झुकने के बाद इज़्ज़त व वक़ार की बहाली इंतहाई दुश्वार हो जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरानी कौम तमाम तर दबाव के बावजूद साबित कदम है और रहेगी। कराची के मीर रज़ा कत्ल केस में पेशरफ्त। मैदे में तेज़ाब के शवाहिद, फेफड़े शदीद मुतासिर। शर्ट पर किसी और के पसीने और तेज़ाब के निशानात, हाथ पैरों पर भी तेज़ाब के निशानात पाए गए। पुलिस ने मशकूक जानते हुए जाए वक़ुआ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर ताले लगा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स कवानीन के माजी से नफाज की हद मुकर्रर कर दी। टैक्स जुर्मानों के माजी से नफाज पर सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह ममानियत। पुराने टैक्स तखमीनों पर नए कानून की तलवार नहीं चल सकती। सुप्रीम कोर्ट पुराने टैक्स केसेस में नए जुर्मानों से मुताल्लिक केस का फैसला सुना दिया। महकमे टैक्स की अपील मुस्तरद। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने फैसले में कहा, पुराने टैक्स मामलात पर कानून साजी का बोझ नहीं डाला जा सकता। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो की ज़ेर सदारत सेनेट की सब कमेटी की दाखिला का इजलास। FPR कस्टम्स हुकाम की शिरकत। सिगरेट कंपनियों की जानिब से 1100 बिलियन रुपए की मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात का हुक्म। तहकीकात FIA के सपुर्द। 2 माह में इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि मुल्क में कितने ब्रांड्स और कंपनियाँ हैं, सबकी तहकीकात की जाए।
मुल्क भर की बिजली सारिफिन के लिए बड़ा रिलीफ खत्म होने को, बिजली के ₹1.99 फी यूनिट कमी के सहमाही एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म हो जाएगी। बिजली सारिफिन के लिए अगले माह से सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली महंगी होने का खदशा। अप्रैल तो जून 2026 की एडजस्टमेंट अगले माह से लागू होने का इम्कान। ये दर हकीकत ये वक्त की अहम ज़रूरत की है, बल्कि ये पहले होना चाहिए था। ये खुशी की बात है कि जो मुआहदा हुआ है वो पाकिस्तान की और इस्लाम की जो तारीख़ी और सकाफ़ती और जो है भाईचारे के हवाले से एक बेहतरीन संग मील है। बजी मुल्कों बजी पाई सफारती ताल्लुकात को हम जदी सर बराबर शी रकीमा माहिदा उठवा नो दा युवा डेरा शाह खबर दो पाकिस्तान हमेशा कोशिश दावी कि इस्लामी मुल्क ने जैसे मरी जागा टोलियो ब्लैक भी बल्कि मेरे थोड़ी दुनिया रे परा रहा थोड़ी दुनिया रे परा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का दिफाई मुआहदे का भरपूर खैर मकदम, कलीदी किरदार पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन कहते हैं। पाकिस्तान हमेशा से तमाम इस्लामी ममालिक को एक मजबूत और मुत्तहिद ब्लॉक की शक्ल में देखने का ख्वाह रहा। दिफाई मुआहदे का मकसद मुस्लिम ममालिक के दरमियान भाईचारे, बाहमी ताउन और यकजहती को फ़रोग़ देना है। हुए अपने ताकत और अपने उससे उस वक़्त हमारे पास कोई हथियार न था, कुछ भी न था, लेकिन फिर भी लोगों ने जुर्रत किया, हिम्मत किया जवानी में, इसलिए उनके साथ मतलब तालीम इतना नहीं था, कुछ खास लोग जानते थे और बाकी लोग तो नहीं जानते थे। वो तो कायदा आज़म ने ही पाकिस्तान बनाया, इसलिए लोग बहुत खुश हैं। गिलगित बल्तिस्तान से पाकिस्तान तक इलाक़ की तारीख़ी दास्तान एक ऐनी शाहिद की ज़ुबानी क़याम पाकिस्तान की तारीख़ लाखों शहदा, महाजरीन और बुज़ुर्गों की बेमिसाल कुर्बानियों से इबारत। आज़ादी के तारीख़ी सफ़र की यादें आज भी क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिदीन के सीनों में महफूज। और बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी। खेलों के मैदान आबाद, अवाम का जोशो खरोश दीदनी। मूसा स्टेडियम कोयटा में एथलीट्स मुकाबलों में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। कोयटा की आबिदा बतूल ने बॉक्सिंग में पहले इंटरनेशनल मुकाबले में श्रीलंकन हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया।